बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी रफ़ीक पसवाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम गुस्से में बात करते हैं, तल्ख़ लहजे में दूसरे के साथ बात करते हैं, तो उससे हमारी अपनी शख्सियत पे किस तरह के मनफी असरात मुरतब होते हैं और जो सामने वाला होता है उस पर किस तरह के असरात मुरतब होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से वो शख्स बेहतरीन है जिसके अखलाक अच्छे हों। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से वो मुसलमान है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे लोग महफूज रहें। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तक कोई शख्स बातचीत नहीं करता उसका ऐब और हुनर छुपा रहता है। आज हम देखते हैं अपने माशरे में, अपने इर्द गिर्द, कि हमारे रवैयों में बहुत तब्दीली आ चुकी है। हम जब बात करते हैं तो गुस्से में करते हैं, तल्ख़ लहजे में करते हैं। हमारी बात के अंदर दूसरे के लिए तंज़ होता है, कड़वाहट होती है और इसका नतीजा ये होता है कि घरों के माहौल ख़राब हो जाते हैं, घरों के अंदर तलख़ियाँ पैदा हो जाती हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं, अपने दूर हो जाते हैं, गैर दूर हो जाते हैं। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जब हम दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं, अगर उस गुफ्तगू के अंदर तहज़ीक हो, उस गुफ्तगू के अंदर हमारा रवैया ठीक ना हो, हम सख्त लहजे में बात कर रहे हों, तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि दूसरे का दिल किस तरह टूट रहा होता है। और ये जो दिल पे ज़ख़म लगता है ना, इसका मदावा नहीं किया जा सकता। और फिर ये भी हमने देखा कि जो लोग अच्छे अंदाज़ में गुफ्तगू करते हैं, धीमे लहजे में बात करते हैं, नरम अंदाज से बात करते हैं, तो लोगों के दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो कौन चाहेगा कि दूसरों के दिल में हमारे लिए मोहब्बत ना हो? कौन चाहेगा कि दूसरे हमारी इज़्ज़त और एहतराम हमारा ना करें? सब यही चाहेंगे। तो इसके लिए हमें अपने रवैये को तब्दील करने की ज़रूरत है। बज़ाहिर तो ये बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन अगर हम इस पे गौर करें और हम आदत डालें कि हम जब भी दूसरे से बात करें, अच्छे अंदाज़ में बात करें, मुस्करा कर बात करें, धीमे लहजे में बात करें, तो हमारे बहुत सारे मामलात, हमारी बहुत सारी परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। अब होता क्या है यहाँ पे, अगर कोई शख्स घर में आदतन तल्ख़ लहजे में बात कर रहा हो, गुस्से में बात कर रहा हो, तो बच्चे भी डरना शुरू हो जाते हैं, बच्चे भी उस शख्स के करीब नहीं आते, बीवी भी डरना शुरू हो जाती है, हत्ता कि वालिदैन भी जो है ना वो परेशान होते हैं इस चीज़ से। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने रवैये के अंदर थोड़ी सी तब्दीली पैदा करें, ताकि इस तब्दीली से हमारी ज़िंदगी के अंदर खुशी आ सकती है, हमारे माशरे के अंदर एक ज़बरदस्त मुस्बत तब्दीली आ सकती है। ना सिर्फ ख़ुद, बल्कि अगर आप देखते हैं कि आपका कोई दोस्त है, कोई जानने वाला है, कोई रिश्तेदार है, कोई बरादरी वाला है, तो उससे भी आप बात कर सकते हैं। अगर आपको महसूस होता है कि ये शख्स है, फ़लाँ शख्स है जो तल्ख़ लहजे में बात करता है, गुस्से में बात करता है, तो आप उसको समझा सकते हैं, आप उसको इस ट्रैक पे ला सकते हैं। अगर हम सब मिल के कोशिश करेंगे तो हमारे माशरे में काफ़ी मिठास पैदा हो सकती है, घरों में काफ़ी मिठास पैदा हो सकती है, क्योंकि इन तल्ख़ लहजों की वजह से, हमारे इन रवैयों की वजह से, हम जब दूसरों पे तंज़ कर रहे होते हैं बात करते वक्त, तो इन चीज़ों से मोहब्बतें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। और अगर हम दूसरे की इज़्ज़त करना शुरू कर दें, जब गुफ्तगू करें तो अच्छे अंदाज़ में करें, भले कोई सख्त बात हो। देखें, सख्त से सख्त बात को भी आप आराम से कर सकते हैं, सख्त से सख्त बात को भी आप तरीके से कर सकते हैं, सलीके से कर सकते हैं और मुस्करा कर सकते हैं। अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुस्कराते हुए किसी को नहीं देखा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी ख़ानदान के लिए भलाई के बारे में सोचते हैं तो उनमें नरमी पैदा कर देते हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम गुफ्तगू का अंदाज़ बदलें, धीमा लहजा रखें, अपने रवैयों में तब्दीली पैदा करें। इस तरह हमारे घरों में खुशियाँ आ सकती हैं, इस तरह हमारे माशरे के अंदर खुशियाँ आ सकती हैं। ज़बान में हड्डी तो नहीं होती, मगर ये हड्डी तड़वा ज़रूर देती है, और ये तब होता है जब हमारे रवैया ठीक नहीं होते। तो सख्त से सख्त बात को धीमे लहजे में करने की आदत डालें। अगर हम अपने रवैये में तब्दीली पैदा करने की कोशिश करें और हम अपने रवैयों को बदलना शुरू कर दें, तो हमारे बहुत सारे दुख ख़त्म हो सकते हैं, बहुत सारी हमारी परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं और हमारे माशरे में
अमन आ सकता है कि हम अच्छी बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आएँ ताकि हमारी ज़िंदगी में कुछ तो बेहतरी आ सके। आज के लिए बस इतना ही कुछ। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आपको हमारी ये छोटी सी काविश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।